पहले हम सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे। तो आज बेसिकली हम क्या करेंगे, अपना इफ़ करेंगे, इफ़ स्विच एंड इफ़ और कैलेंडर चेंज है। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, नेम्स दे देते हैं नॉर्मली जैसे हमने पहले दे रखा था टास्क के, और WBS भी करेंगे आज। ठीक है, ओके। तो ये मैंने नेमिंग्स कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ड्यूरेशन में आके जितना वो लॉन्ग स्पैन टाइम लेगा वो टास्क, उसका टाइमिंग दे देंगे। ये 3 दिन लेगा, ये 5 दिन, ये 3 days, 5 days, 7 days, 9 days, then again 4 days, 3 days, 5 days, 7 days, and last one 2 days। ओके, यहाँ पे स्टार्ट में सबसे पहले हम टाइमिंग दे देंगे कौन से दिन से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है। सो बेसिकली इस समय किस मोड में है, प्लानिंग मोड में है हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। मैंने 21st से स्टार्टिंग टाइम ले लिया, 21st से स्टार्टिंग टाइम लिया, वो 21st से वहाँ से उसने अपने आप कैलकुलेट कर लिया कितने दिन काम चलेगा, यहाँ पे हमें दिखेगा बाद में। नेक्स्ट क्या है, हम इसे ऑटो स्केड्यूल करेंगे। उसके लिए यहाँ सेल पे क्लिक करेंगे कॉर्नर पे, तो ऑल सेलेक्ट हो जाएंगे और हम यहाँ से ऑटो स्केड्यूल कर देंगे। ऑटो स्केड्यूल हो गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि लिंक नहीं है यहाँ पर। अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट लिंक करना है कि ऑटोमेटिक वो प्रीडिसेसर और सक्सेसर लिंक करें, हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको लिंक कर देंगे तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक हर टास्क को उस टास्क के नेक्स्ट फिनिश टू स्टार्ट मीन्स फर्स्ट टास्क फिनिश होगा देन नेक्स्ट स्टार्ट होगा, उस रिलेशन में उसको अरेंज कर देगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीडिसेसर उसने खुद असाइन कर दिए हैं। तो फर्स्ट का कौन सा प्रीडिसेसर है, सेकंड का प्रीडिसेसर कौन है, फर्स्ट है, थर्ड का प्रीडिसेसर कौन है। तो इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हो। अगर कोई किसी 2 या किसी 3 टास्क के ऊपर डिपेंडेंट है तो आप यहाँ पे कॉमा लगाओगे, लाइक 2, 1, यानी ये दोनों के टास्क पर डिपेंडेंट है, दोनों टास्क के ऊपर डिपेंडेंट है। और एज इट इज़ आपको E या F कोई अदर डिपेंडेंट है, लाइक H जो डिपेंडेंट है वो 5 पर भी डिपेंडेंट है, देन कॉमा 5, 6, कॉमा 5। ओके, इस तरह ये 2-3 टास्क के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। ये टास्क भी हमारा 2 पे डिपेंडेंट है, मीन्स ये 2 के ऊपर डिपेंडेंट है, तो 2, 4 के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस तरह से आप लगा सकते हो। ठीक है, ये टास्क हमारा 8 के ऊपर डिपेंडेंट है, 10 और 8, यहाँ पे 8 करेंगे। तो इस तरह डिफरेंट टास्क हम लगा सकते हैं। सो लास्ट आ गया ये हमारा। उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो वो लिंक्स को आपको शो करेगा। ठीक है, कि कौन कौन से किस तरह से लिंक हो। बट अगर आप चेंज करना चाहते, इफ़ यू वांट टू चेंज द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर, देन फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके ऊपर आपने चेंज करना है उसके ऊपर आप डबल क्लिक करोगे, उस सेल के ऊपर ताकि आपने यहाँ कोई चेंजेस करने हैं, लैग और लीड प्रोवाइड करने के लिए। बेसिकली लैग तुमको पता है कि अगर हमें कोई जो वर्क है, टास्क है, उसको 2 दिन डिले के साथ स्टार्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू जिसके रिस्पेक्ट में वो चल रहा है टास्क, तो आप उसमें लैग देते हो। लीड का मतलब क्या है, जिसके साथ उसको असाइन कर रखा है, लिंक कर रखा है, उससे 2 दिन पहले स्टार्ट हो टास्क, तो हम उसको लीड प्रोवाइड करते हैं। सो सेकंड में देख लेते हैं। सेकंड में आ गए, यहाँ पे आप प्रीडिसेसर देख सकते हो। प्रीडिसेसर फर्स्ट आईडी के ऊपर डिपेंडेंट है, टास्क नेम क्या है, ए, इसके ऊपर डिपेंडेंट है वो। उसका फिनिश टू स्टार्ट रिलेशन है, यू कैन चेंज द रिलेशन ओवर हियर। ठीक है, हर तरह के रिलेशन हैं। ठीक है, अभी फिनिश टू स्टार्ट लगा हुआ, लैग दे दिया मैंने इसको, स्टार्ट टू स्टार्ट कर दिया रिलेशन को, स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशन है। देन लैग कितने डेज का है, सपोज करो इससे 3 डेज़ लैग। ओके, तो 3 डेज़ लैग लग जाएगा वहाँ पे, और 3 डेज़ लैग के अकॉर्डिंग उसको शो करेगा। इफ़ एस्टिमेटेड टाइम, मतलब आपको पता नहीं क्लियरली कि जो टास्क हमारा बी है वो कितना टाइम लेने वाला है। ठीक है, एग्जैक्ट ड्यूरेशन नहीं आपको पता है, तो आप यहाँ एस्टिमेटेड पे क्लिक कर दोगे तो वो एस्टिमेटेड लेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जनरेट हो जाएगा। ठीक है, एस्टिमेट क्लिक करने के बाद तो इस तरह से अगर एस्टिमेटेड है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज क्लिक ओके एंड देन आप देख सकते हो उसके साथ वो रिलेशन है। इस तरह से आप डिफरेंस के साथ लैग लगा सकते हो। लाइक ये जो प्रोजेक्ट है ये भी हमारा
दोनों के साथ स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशन में है। स्टार्ट ये जो है हमारा 2 दिन पहले स्टार्ट होगा उस रिलेशन के, और ये वाला इससे 2 दिन पहले और इसके 3 दिन बाद स्टार्ट होगा। ओके, तो उसके साथ उसके अकॉर्डिंग रिलेशन लग जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही स्टार्ट होगा, बट ये जब स्टार्ट होगा तो ये इसके कितने दिन बाद स्टार्ट होगा, 1 to 3 डेज़ बाद। ठीक है, और उसके बाद ये उसके साथ इसका रिलेशन लग जाएगा। तो इस तरह से आप रिलेशंस असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, आपने फार्मूलाज वगैरह देख ही लिए। नेक्स्ट हमें क्या करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपने देखी थी कैसे हम स्विच करते हैं ना एक से दूसरे के ऊपर। मीन्स अगर हम एक लुकअप तैयार कर लेते हैं एक से दूसरे के ऊपर, अगर स्विच करना हो, लाइक कोई दूसरा पर्सन है कोई तीसरा पर्सन है, तो नंबर ऑफ़ एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, कौन सा टास्क किसके ऊपर कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो चीज़ हमने कर ली। बट अगर सपोज करो कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है आपकी कंपनी में, ठीक है, तो कंपनी में क्या हुआ, ऑब्वियस सी बात है, कंपनीज जो होती हैं वो एम्प्लॉयज़ निकालती रहती हैं, नए एम्प्लॉयज़ फिर आते रहते हैं, रिक्रूट करती रहती हैं नए एम्प्लॉयज़ को। तो क्या होता है कि हम हमारे सपोज करो यहाँ 250 एंड 500 टास्क होते हैं, तो हम सब में जाके जिस पर्सन को अभी हमने फायर किया है, तो उसकी जगह पे कोई दूसरा एम्प्लॉय आया, उसका नाम हम रिप्लेस करेंगे, तो हम क्या करेंगे, बार बार वो काम करेंगे नहीं ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक स्विच फंक्शन होता है। लिखो पहले स्विच फंक्शन, फिर कैलेंडर कराता हूँ। स्विच फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉलम बना रखा होता, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ ऐड न्यू कॉलम कर दिया, रिसोर्स नेम का भी हमें ज़रूरत नहीं, राइट क्लिक करके हम क्या करते हैं, उसको हाइड कॉलम कर देंगे, एंड देन फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट, क्योंकि नेम है उन सबके, तो टेक्स्ट 1 कोई है उसको प्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें हम चेंजेस करेंगे वो जो हमें चाहिए, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चाहिए, तो इसके टेक्स्ट मतलब उसका नाम होगा ना, कुछ टेक्स्ट अल्फ़ाबेट्स होंगे, इसलिए टेक्स्ट लिया हमने। ठीक है, अगर ड्यूरेशन टाइम के बारे में कुछ बताना होता तो हम ड्यूरेशन लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के हैं, आप उनमें क्रिएट कर सकते हो फार्मूलाज एंड लुकअप्स। तो मैं राइट क्लिक करके कस्टम फील्ड्स में जाऊँगा। सबसे पहले टेक्स्ट 1 था हमारा ना, तो टेक्स्ट 1 का मैं नाम चेंज करूँगा यहाँ से टू रीनेम इट, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दिया मैंने। ओके, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देन ओके, तो वहाँ पे वो नाम चेंज हो जाएगा। देन अगेन राइट क्लिक करके कस्टम फील्ड्स में जाऊँगा। देन इन कस्टम फील्ड्स मैं एक लुकअप क्रिएट करूँगा, यहाँ लुकअप पे क्लिक करके लुकअप में वैल्यूज दे देते हैं आमिर। ओके, नेक्स्ट शेखर, अगेन नेक्स्ट वन अतुल, नेक्स्ट इज राहुल, नेक्स्ट इज रोहित, एंड देन अजीत एंड विकास। ओके, तो इस तरह से हमने सबके नाम दे दिए। सबके नाम देने के बाद आप यहाँ पे उनके अबाउट डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि वो कौन सा डिजिग्नेशन होल्ड कर रहे हैं ना कंपनी, और क्या प्रोफाइल है उनकी। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ चेंज कर सकते हो, और देन आप यहाँ पे क्लोज़ कर दो। क्लोज़ करने के बाद देन ओके, तो वहाँ पे यहाँ पे आप देखोगे एक ओपन मेन्यू टाइप में आ जाएगा। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू, तो आप इस पर क्लिक करके आप दे सकते हो जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। ठीक है, राहुल को देनी है तो राहुल को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। इस तरह आप डिफरेंट लोगों को डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दोगे। अगर एक काम में दो बंदे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता। एक बेसिकली कोई एक सुपीरियर पोजीशन होल्ड करता है कंपनी, 2 लोग नहीं एक पोजीशन होल्ड करते। देखो, अगर कोई गवर्नर है तो नेक्स्ट डिप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, ना कि गवर्नर 2 होते हैं। इसी तरह डिप्यूटी गवर्नर्स में भी ऐसे ही होता है, मीन्स अलग अलग डेजिग्नेशन अलग अलग पर्सन होल्ड करते हैं। ठीक है, तो उस तरह से होता है। अब सपोज करो ये चीज़ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अब इन केस कोई बंदा स्विच कर गया, कंपनी छोड़ गया, फायर हो गया,
या कहीं और ट्रांसफ़र हो गया, फ़िलहाल वो प्रोजेक्ट पे करंट वर्क नहीं कर रहा, तो हमें क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है किसी अनदर पर्सन को पास ऑन करनी पड़ती है। फॉर दिस हमको स्विच ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है। तो स्विच फंक्शन कैसे वर्क करता है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके फिर हम यहाँ पे टेक्स्ट नेक्स्ट टेक्स्ट ले लेंगे, क्योंकि वो भी नाम ही होगा, टेक्स्ट 2 ले लो, टेक्स्ट 11 ले लो, चलो। फिर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके कस्टम फील्ड्स, यहाँ पे नाम लिख देंगे न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलम रख दिया एंड देन ओके। तो न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलम वी जस्ट क्रिएटेड एंड देन कस्टम फील्ड्स में जाके हम अब क्या करेंगे, फार्मूला में जाएंगे, फार्मूला के ऊपर क्लिक करेंगे, देन ओके एंड देन फार्मूला। इन अ फार्मूला यू कैन सी ओवर हियर फंक्शंस, ओके। सो क्लिक ऑन दिस, हियर वी हैव बेसिकली डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस। लाइक अभी हमें टेक्स्ट में फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है, तो किस तरह का फंक्शन यूज़ करना है वो हमें देखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, कन्वर्जन है, डेट एंड टाइम का है, जर्नल में, ठीक है। तो जर्नल में जब हम आते हैं तो यहाँ पे चूज़ है, इफ़ है, इस न्यूमेरिक है, इस नल है, स्विच है। तो हमें अभी क्या करना है, स्विच करना है। तो स्विच फंक्शन लेंगे, जर्नल में जाके ले लिया, जर्नल पे क्लिक कर दिया, तो ये स्विच फंक्शन इस तरह से कुछ आ गया, ठीक है। न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल्स टू स्विच, ओके। कहाँ से लिया हमने, फंक्शन में जर्नल। इसी तरह से मैथ्स वगैरह भी हैं, अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट या एक्सेप्शनल या फिक्स्ड या इंटीग्रल और फिर लॉग वगैरह माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट्स के भी हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्स्ट भी हैं अलग अलग तरह के, बट ये जनरल करके जर्नल में देन स्विच, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम स्विच फंक्शन देख लेते हैं। तो स्विच पे जब हमने क्लिक किया, देन सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ एक्सप्रेशंस है, या तो आप यहाँ टाइप करके चेंज कर सकते हो जो भी आपको चेंज करना है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा था फर्स्ट में क्या चेंजेस हैं, बट ये तरीका सही नहीं होता, हो सकता है आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो वहाँ से पिक ना करें, या अल्फ़ाबेट्स में कुछ अप एंड डाउन हो, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको ऐसे सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके फील्ड्स में जाते हैं, ठीक है। Selected and then go to field. In a fields we have what? Z. So again, and then functions. In a function journal and switch. Select this one. Okay, and then go to fields. In a fields we have text option and then in a custom text. बिकॉज हमने क्या किया था, कस्टम किया था ना टेक्स्ट को, उसमें कुछ नया क्रिएट किया था, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पहला टेक्स्ट, उसको कर दिया यहाँ, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है इज इक्वल्स टू, किसके बराबर है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले देखना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, स्विच कर रहे हैं हम, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले उस वैल्यू का नाम लिखेंगे जो वैल्यू अभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड कर रही है, ठीक है। और जब भी कुछ लिखते हैं हम नया, तो हम क्या करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करते हैं, ओके, और डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। लाइक सबसे पहले पोजीशन कौन होल्ड कर रहा था, अतुल था कोई, अतुल पोजीशन कोई होल्ड कर रहा था, अतुल लिया मैंने, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ओके। उसके बाद फिर कॉमा, फिर मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया, इनर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर वो पोजीशन किसको होल्ड हम ट्रांसफ़र करेंगे, मान लो विवेक कर देते हैं, कोई विवेक है, विवेक को वो पोजीशन देनी है, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा, देन कॉमा, ठीक है। ये जो पोजीशन है वो इसको होल्ड ऑन कर दी जाएगी। नेक्स्ट एक्सप्रेशन 2, फिर हमने क्या करना है, कोई पर्सन है उसको फिर ट्रांसफ़र करना है, तो हमने एक्सप्रेशन 2 लिया एंड देन हम फिर फील्ड्स में गए, फिर टेक्स्ट में गए, यहाँ पे कस्टम टेक्स्ट कर रहे हैं, कितना चेंज कर रहे हैं, एक तो अभी एक चेंज किया हमने। इसी तरह आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ कर सकते हो चेंज। रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद फिर आपने कॉमा प्लेस किया, ठीक है, कॉमा प्लेस करके आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा 1 सेकेंड, इसके वैल्यूज़ के अंदर लिखना है, ठीक है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करके मान लो कोई विकास है, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया एंड देन अगेन यहाँ पे हमने फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया और ये पोजीशन किसको देगी, रेनफॉल को, ओके, एंड फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और कॉमा।
तो ये बेसिकली फॉर्मेट है। बट अगर आप किसी का नाम नहीं चेंज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे सबका नाम देना पड़ेगा। सपोज करो आपने कह दिया कि बाकी सब लोगों के नाम सेम रहने, तो उनका डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप नहीं देते हो, लाइक मैंने सिर्फ 2 लोगों का न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखना है, बाकी सब पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉलम उठाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सिर्फ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉलम में ये साइन कर देंगे, पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉलम में वो एज इट इज़ रख देंगे। बट अगर किसी को एज इट इज़ रखना है तो उसके लिए इसमें भी एक तरीका है कि आप यहाँ फिर से फील्ड्स में आएंगे, फील्ड्स में आके मैं फिर से टेक्स्ट में आऊँगा, टेक्स्ट में फिर कस्टम टेक्स्ट और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल्स टू कॉमा, ओके, डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्लिक करके फिर ठीक है, कौन था, पुरुष थे, पुरुष, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब हमने इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इट इज़ रखनी है जैसे थी, तो हम क्या करेंगे, अगेन फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब एक तरीका तो होता है कि हम पुरुष को फिर पुरुष लिखते हैं तो पुरुष ही आ जाएगा, बट वो गलत तरीका होता है। सही तरीका क्या होता है, अब फिर फील्ड में आओगे, फिर आप कस्टम फील्ड्स में आओगे, टेक्स्ट एंड देन कस्टम टेक्स्ट एंड देन इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक्स्ट। अगर चेंज नहीं करना है तो फिर हाँ, तो ये वही तरीका बता रहा हूँ मैं कि जैसे पुरुष को की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज नहीं करनी, वो जहाँ था वो वहीं रहेगा। तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी देन इक्वल्स टू पुरुष एंड देन अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दी है, ठीक है, एंड देन रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमा क्लोज एंड कॉमा। ये नॉर्मल तरीका है कि अगर जिनकी चेंज करनी है उनका यहाँ कर दो, और जिसकी चेंज नहीं करनी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल्स टू फिर उसका नाम एंड देन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले होल्ड कर रहा था जिस कॉलम में, वही कॉलम हम उसको फिर से दे देंगे, ठीक है, एंड देन यहाँ से ओके ओके। वैसे तो कर ही रहेंगे, थोड़ा तो नहीं होगी छोटी है। ओके, ओके, बाय बाय, टेक केयर। यहाँ नहीं होगा, ठीक है, ये कॉमा, ये जो कॉमाज लगे हुए हैं ये हटाना, क्योंकि इक्वल्स टू था ना ये जो बीच में कॉमा लगा हुआ है ये वो बता रहा है कि ये नहीं आना है, ठीक है। ये जो साथ में कॉमाज लगे ये हम हटा दें। ठीक है, एंड देन ओके कर दो। ये न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ गई, ठीक है। देन इट शोज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जो हमारी पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 में जो बंदा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड कर रहा था वो वही है, ठीक है। एंड अनदर्स में जिसमें चेंज किया, लाइक अतुल को चेंज किया था विवेक से तो वो स्विच कर दें, ठीक है। आगे से मैं इसी तरह आपको सबको डिफाइन करना पड़ेगा, जिसको स्विच कर रहे हो, जिसको नहीं कर रहे हो, उस तरह से सब डिफाइन करोगे। तो जो ये एरर शो कर रहा है वो एरर इसीलिए शो कर रहा है क्योंकि मैं काफ़ी लेंदी हो जाता है, इसलिए मैंने सबको किया, मैं कुछ को स्विच करके दिखा दिया। तो इस बेसिकली फॉर्मेट के कैसे स्विच करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है इफ़, ठीक है। अभी हम डिटेल गैन चार्ट में देख लेते हैं क्योंकि इसमें नॉर्मल गैन चार्ट में क्या होता है, हमें क्रिटिकल नहीं शो करता। उसके लिए हम क्या करते हैं, डिटेल गैन चार्ट देखेंगे, उसके लिए यहाँ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे मोर व्यूज़ में जाके हम डिटेल गैन चार्ट ले लेते हैं। डिटेल गैन पे क्लिक करके अप्लाई, तो ये डिटेल गैन डाल रहा है। अभी हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास सारी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, एक ही है सर क्रिटिकल, मतलब जो चेंज नहीं कर सकता, या हाँ जो चेंज करेंगे ये मीन्स डिले करेंगे, ये प्रोजेक्ट्स को डिले करेंगे। तो हमें क्या करना है नेक्स्ट, सबसे पहले तो हमें अब एक इफ़ का फंक्शन यूज़ करना है। तो इफ़ को कैसे यूज़ करेंगे, अभी कस्टम फील्ड्स में जाएंगे, रिसोर्स नेम को हाइड कर देते हैं, हमें ये नीचे ये भी हाइड कॉलम एंड देन ऐड न्यू कॉलम में जाके हम यहाँ से स्विच करेंगे, मीन्स इफ फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो हम किस में लेंगे उसको, आप टेक्स्ट में ले लो या ड्यूरेशन में ले लो, टेक्स्ट में ले लेते हैं क्योंकि क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल लिख के बताएं इनको कि कौन सी क्रिटिकल एक्टिविटी है, कौन सी नॉन क्रिटिकल
एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। तो सॉरी, और उसके बाद क्या करना है, इसको क्लिक करो, कस्टम व्यूज़ में जाके इसको रीनेम कर दो, ठीक है। तो रीनेम करके हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले टाइप ऑफ एक्टिविटी, टाइप ऑफ एक्टिविटी कर दिया, एंड देन हमने एक फॉर्मूला क्रिएट किया, इसके ऊपर करके क्लिक एंड देन फॉर्मूला, ठीक है। So type of activity is equals to, again I am going to create a function, so general now के if, okay। ये ना if, सबसे पहले यहाँ एक्सप्रेशन चाहिए मुझे, जिस एक्सप्रेशन पे वर्क करना है, एक्सप्रेशन लिया, एंड देन फील्ड्स, एंड देन फील्ड्स में आके हमने क्या करना है, टेक्स्ट में देन कस्टम टेक्स्ट, कस्टम टेक्स्ट में आपने लेना है कौन सी, स्लैक, क्योंकि जो टोटल स्लैक 0 होता है तो हमारा कौन सा होता है वो टोटल स्लैक 0, तो एक्टिविटी क्या होती है, क्रिटिकल होती है। तो हम यहाँ से उसको पिक करेंगे, तो आप यहाँ पे देखोगे कस्टम टेक्स्ट में नहीं, यहाँ पे आपके आएगा ड्यूरेशन में टोटल स्लैक, ओके। सो ड्यूरेशन में टोटल स्लैक पिक कर लेंगे, व्हेन टोटल स्लैक इज इक्वल्स टू 0, तो 0 को डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे, जैसा कि बताया था मैंने, ठीक है। देन द ट्रू पार्ट मीन्स देन व्हाट, तब क्या होगा जब इक्वल्स टू 0 होगा, देन क्रिटिकल एक्टिविटी होगी, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंड देन अगेन डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट्स, देन द फॉल्स पार्ट, अगर तो 0 नहीं हुई, इफ़ total slack is not equals to 0, then what, non-critical activity, okay, then inverted comma close। इतना करने के बाद then okay, ये type of activities आ गई, and then okay, so it shows the critical activities and non-critical, okay। So this is basic a format of using responsibilities, type of activities and others, okay। So